What is all this? Stay smart. Stay safe. क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती और पूरा का पूरा सोशल मीडिया एम्पायर हैक हो सकता है? आज हम यही समझने वाले हैं कि क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों ही इन ऑनलाइन खतरों से खुद को महफूज कैसे रख सकते हैं। फॉलोअर्स ज्यादा, जिम्मेदारी भी ज्यादा, और इसी एक लाइन में पूरी बात छिपी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया की वो सच्चाई है जहां किसी की ऑनलाइन मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचिए, पहले सोशल मीडिया क्या था? दोस्तों से जुड़ने का एक जरिया, थोड़ा बहुत मनोरंजन। लेकिन आज ये लोगों की पहचान है, उनका बिजनेस है, उनकी कमाई का जरिया है। और जब कोई चीज इतनी कीमती हो जाती है तो जाहिर है वो चोरों की नजर में भी आ जाती है, यानी हैकर्स और स्कैमर्स के निशाने पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीधे खतरे की, यानी अपने अकाउंट को बचाने की। ये समझिए कि सुरक्षा की पहली दीवार किसी का अपना अकाउंट ही है। अगर ये दीवार टूट गई तो सारी मुसीबतें यहीं से शुरू होती हैं। तो सबसे आम हमला कौन सा होता है? वो है फिशिंग। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले लेकिन डरावने मैसेज से। एक ऐसा मैसेज जिसे देखकर किसी के भी मन में खलबली मच जाए और वो फौरन एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। जरा सोचिए, किसी के पास ऐसा मैसेज आता है, कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इसे पढ़ते ही हाथ पांव फूल जाएंगे, है ना? बस हैकर्स इसी घबराहट का, इसी डर का फायदा उठाते हैं। तो आखिर ये काम करता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक नकली चेतावनी वाला डीएम आता है, फिर घबराहट में उस नकली लॉगिन लिंक पर क्लिक हो जाता है। इसके बाद उस नकली पेज पर असली यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया जाता है और बस खेल खत्म। हैकर के पास अकाउंट का पूरा कंट्रोल चला जाता है। लेकिन हैकर सिर्फ एक ही तरीका नहीं अपनाते। वो नकली ब्रांड कोलैबोरेशन के लिंक भेज सकते हैं या फिर 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर वो ऐसा मैसेज करते हैं, अरे यार गलती से कोड तुम्हारे नंबर पर चला गया, प्लीज भेज दो। एक बात गांठ बांध लीजिए, OTP का मतलब ही होता है वन टाइम पासवर्ड। ये किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना होता है। फेसबुक पर भी कहानी कुछ अलग नहीं है। वहाँ भी नकली सिक्योरिटी अलर्ट वाले ईमेल आते हैं, मैसेंजर पर दोस्तों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं और पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन डिटेल्स चुरा ली जाती हैं। और इन सब में सबसे बड़ी, सबसे आम गलती जो हम में से बहुत लोग करते हैं वो है पासवर्ड 123 जैसे बेहद कमजोर पासवर्ड रखना। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की अपने अकाउंट को बचाने की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खतरा सिर्फ एक अकाउंट तक नहीं रुकता। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी की, अपने फॉलोअर्स की सुरक्षा। जब किसी क्रिएटर का अकाउंट हैक होता है तो नुकसान सिर्फ उस एक इंसान का नहीं होता। वो अकाउंट अब हैकर के हाथ में एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल वो उन लाखों फॉलोअर्स के भरोसे को तोड़ने और उन्हें लूटने के लिए करता है। तो ये हैकर्स फॉलोअर्स के साथ करते क्या है? वो नकली गिव अवे चलाते हैं ताकि लोगों का कीमती डेटा चुरा सके। हैक हुए अकाउंट से नकली क्रिप्टो या सट्टेबाजी वाले एप्स का प्रचार करते हैं, जिससे फॉलोअर्स के पैसे डूब जाते हैं। या फिर उस अकाउंट को किराए पर चढ़ा देते हैं ताकि उससे घोटाले वाले या भ्रामक विज्ञापन चलाए जा सकें। अब हम बात करेंगे उन स्कैम्स की जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब ये वो घोटाले हैं जो सिर्फ अकाउंट ही नहीं बल्कि किसी की जिंदगी भर की कमाई पल भर में डुबा सकते हैं। क्रिप्टो स्कैम्स की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन 3 सबसे आम हैं। पहला, डबल मनी स्कैम। वादा होता है एक भेजो 2 पाओ, लेकिन सच ये है कि ये 100% फ्रॉड होता है। दूसरा, फेक गुरु। ये नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर ललचाते हैं। और तीसरा, सबसे खतरनाक, पंप एंड डंप। मतलब वो आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं और जैसे ही आप चढ़ते हैं वो सीढ़ी खींच लेते हैं। और फिर आते हैं ये खतरनाक लोन ऐप स्कैम्स। ये एक जाल की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, वो किसी से एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। स्टेप 2, वो ऐप फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स और गैलरी का एक्सेस ले लेता है। स्टेप 3, बहुत ज्यादा ब्याज पर एक छोटा सा लोन दिया जाता है। और स्टेप 4, जब कोई पैसे नहीं चुका पाता तो फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और दिमागी टॉर्चर का घिनौना खेल। और ये कोई मामूली धमकी नहीं होती। ये स्कैमर्स लोगों की तस्वीरों को मॉर्फ करते हैं, मतलब एडिट करके उन्हें उनके परिवार वालों और दोस्तों को भेजने की धमकी देते हैं ताकि शर्म और डर के मारे
इंसान पूरी तरह से टूट जाए। ठीक है, बहुत हो गई खतरों की बात। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि इन सबसे बचा कैसे जाए, क्योंकि खतरों को समझना ज़रूरी है, लेकिन उनसे बचने के तरीके जानना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देर होने से पहले किसी घोटाले को पहचाना कैसे जाए। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें देखकर हम पहले ही समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है? तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे की घंटियां, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही ये शब्द सुनाई दे, लिमिटेड टाइम ऑफर है, प्रॉफिट की गारंटी है, जल्दी करो मौका हाथ से निकल जाएगा, या फिर कोई भी OTP मांगे, बस वहीं रुक जाइए और समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जो ऑनलाइन दुनिया में हमेशा काम आता है। अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा आसान लग रही है, तो ज़्यादातर मौक़ों पर वो एक घोटाला ही होती है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए। तो चलिए आखिर में एक फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहला, एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करें। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें, और हो सके तो SMS की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप चुनें, क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित है। तीसरा, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी ज़रूरी अकाउंट्स में लॉगिन न करें। चौथा, किसी भी गिव अवे के चक्कर में अपनी निजी जानकारी कभी शेयर न करें। और पांचवा, हमेशा सिर्फ भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज और वेरीफाइड लोन ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, हर बड़ी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इसीलिए हम वापस उसी लाइन पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। इसे हमेशा याद रखिए, फॉलोअर्स ज़्यादा, जिम्मेदारी भी ज़्यादा। ऑनलाइन दुनिया में अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर में हमारी ही है।